हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मुख्य परीक्षा के लिए यानी रीट मेंस के लिए राजस्थान जीके में पढ़ा रही हूँ। 3 टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और राजस्थान के अनुसंधान केंद्रों के बारे में पढ़ाया है। 3 वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं। ये 3 टॉपिक मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। आज जो चौथा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, तो आज इन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस वीडियो में जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, धार्मिक स्थलों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे और जो प्रमुख नगर और स्थल है उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है और अलग से दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिले के अनुसार मैंने लिखा हुआ है, एक एक जिले को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लिया है अजमेर जिला। तो इसमें ब्रह्मा मंदिर है, अजमेर के पुष्कर में वराह मंदिर है, सावित्री माता मंदिर है, रंगजी मंदिर है, आत्मेश्वर महादेव मंदिर है, अजमेर शरीफ दरगाह। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है ये दरगाह। ये भी पूछ लिया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो आपको याद रखना है। अजमेर में कौन सी दरगाह है ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी मैंने अजमेर के साथ ही लिख दिया है। तो आपको अजमेर के ये प्रमुख स्थल याद रखने हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ब्रह्मा मंदिर, वराह मंदिर, सावित्री माता मंदिर। जिला लिखा हुआ है, जिला पूछा जाता है इसलिए। रंगजी मंदिर, आत्मेश्वर मंदिर, अजमेर शरीफ दरगाह, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखे हैं जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, बिरला मंदिर, गलता जी मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, गलता जी मंदिर, ये पूछ लिया जाता है। शिला माता मंदिर, खोले के हनुमान जी मंदिर और इस्कॉन मंदिर। अब जो इम्पोर्टेंट है वो भी साथ में देखते चलिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें तो ये ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर में, ये इम्पोर्टेंट है। और अजमेर शरीफ की दरगाह, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा साथ में। इसमें आपको गलता जी का मंदिर याद रखना है, कहाँ पर है, जयपुर में। देखिए, राजस्थान में कई मंदिर हैं, कई धार्मिक स्थल हैं। अब आप सब याद नहीं रख सकते हैं, तो आपको प्रमुख याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये जो गलता जी मंदिर है, इसे बंदर मंदिर भी कहा जाता है। ये संत गालव ऋषि की तपोभूमि है, तो बंदर मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर जिले के 2 प्रमुख मंदिर हैं। कई मंदिर हैं यहाँ पर, लेकिन 2 प्रमुख मंदिर हैं जो आपको याद रखने हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और जीन माता मंदिर, ये भी कहाँ पर है, सीकर जिले में है। अब दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट है, जीन माता मंदिर भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है सीकर जिले में है। और खाटू श्याम जी मंदिर, ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुरू, चुरू का आपको सालासर बालाजी मंदिर याद रखना है। देखिए, जो प्रमुख है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और आप अब जो टाइम चल रहा है इसमें आपको प्रमुख चीजें पढ़नी है। क्योंकि जब आपने अपना राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास, भूगोल वाला पार्ट कंप्लीट किया है, तो उसमें आपने मंदिरों के बारे में भी पढ़ा है, किलों के बारे में भी पढ़ा है, इन सब के बारे में पढ़ा है। और जो जीके है, जीके में उसी से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं।
तो अब आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपको डिटेल में पूरा पढ़ा दिया है। राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं एसएसटी की, क्लास 6 से लेकर 12 तक मैंने कंप्लीट पढ़ाई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप रीट मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये किताबें जरूर पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े मत जाइएगा। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। अभी समय है, 1 हफ्ते का समय निकालिए, सभी किताबें पढ़ लीजिए। ये किताबें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी समय पहले इसे मैंने पूरा इसलिए करवा दिया था ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन कर पाए। तो मैंने इन्हें पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। तो दौसा जिले के 2 मंदिर आपको याद रखने हैं, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर जो है ये आभानेरी में है और ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के कौन कौन से मंदिर याद रखने हैं? एक लिंग जी मंदिर इम्पोर्टेंट है। अंबिका माता मंदिर ये उदयपुर की जगत में है और जगदीश मंदिर ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। श्रीनाथ जी मंदिर, नाथ द्वारा मंदिर भी इसे कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये है राजसमंद में, श्रीनाथ जी मंदिर। आगे लिखा है द्वारकाधीश मंदिर, ये कांकरौली में है और कांकरौली जो है ये राजसमंद जिले में आता है, तो ये याद रखिएगा। और चार भुजा नाथ मंदिर, तो ये भी कहाँ पर है? राजसमंद में। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं इसमें। श्रीनाथ जी मंदिर इंपॉर्टेंट है, द्वारकाधीश मंदिर और चार भुजा मंदिर याद तो तीनों रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जो बता दिया। पाली जिले में रनकपुर जैन मंदिर है जो इंपॉर्टेंट है। परशुराम महादेव मंदिर है और नवलखा जैन मंदिर है, ये कहाँ पर है? नाडोल में। नाडोल कहाँ है? पाली में। तो ये आपको याद रखने हैं। जिले मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं क्योंकि जिले ही पूछे जाते हैं। आपसे स्थान दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किस जिले में है, तो आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि खाटू श्याम जी मंदिर कहाँ है? सीकर जिले में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही जिला, आपको सिरोही जिले के याद रखने हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये माउंट आबू में है और अचलगढ़ महादेव मंदिर, ये भी सिरोही जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर, जोधपुर के सचिया माता मंदिर, ये ओसिया में है। ओसिया जैन मंदिर समूह और चामुंडा माता मेहरानगढ़ में, तो ये आपको इतने याद रखने हैं। ओसिया का जैन मंदिर जो है ये पूछ लिया जाता है कि ओसिया का जैन मंदिर किस जिले में है, तो आपको याद रखना है जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर में करनी माता मंदिर, ये कहाँ पर है? देशनोक में। और कोडम देसर भैरव मंदिर, ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में। अब एक और प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, करनी माता इसमें इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चूहों वाला मंदिर कौन सा है, तो याद रखिएगा करनी माता का जो मंदिर है ये चूहों वाला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप कई चूहे देखेंगे जो माता के भक्त बताए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है चूहों वाला मंदिर, तो करनी माता मंदिर है। कहाँ पर है? देशनोक में। नागौर जिले के दधिमती माता मंदिर और लाडनू जैन मंदिर, और लाडनू जैन मंदिर इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू जिले में रानी सती मंदिर है और लोहारगल मंदिर यानी सूर्यकुंड, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर किले में है ये, तो यहाँ ब्रैकेट में इसलिए ये भी लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर जिले में गंगा मंदिर है, ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अजमेर के हैं, जयपुर के हैं, और जो मुख्य है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ, तो याद रखिएगा। बांसवाड़ा जिले में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा में खरेड़ी माता मंदिर और जग मंदिर, किशोर सागर जिसे कहते हैं, तो कोटा में है खरेड़ी माता मंदिर और जग मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी में केशव राय पाटन मंदिर। बाड़मेर में नाकोड़ा जैन मंदिर, नाकोड़ा जी जिसे कहते हैं किराडू मंदिर समूह, ये इंपॉर्टेंट है। किराडू मंदिर समूह जो है ये पूछ लिया जाता है। और जसोले की का रानी भटियानी माता मंदिर, ये भी कहाँ पर है? बाड़मेर में। अब आपको यहाँ पर किराडू मंदिर याद रखना है। किराडू मंदिर समूह जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर के, डूंगरपुर में देव सोमनाथ बेड़ेश्वर धाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेड़ेश्वर मंदिर भी डूंगरपुर में लगता है। सोम माही और जाखम नदी के संगम स्थल पर बेड़ेश्वर मेला लगता है, और बेड़ेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। विजय माता मंदिर ये भी डूंगरपुर में है, डूंगरपुर में है। बाड़ेश्वर महादेव मंदिर ये भी डूंगरपुर में है। नागफनी दिगंबर जैन मंदिर डूंगरपुर, और गलियाकोट दरगाह ये कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो ये छोटा सा वीडियो है, ज्यादा देर आपको नहीं देना है, बस थोड़ा सा टाइम निकालकर इस वीडियो को देख लीजिएगा एक दो बार, जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।